पंजाब में ये होता है ना आप लोगों के यहाँ, वो एक उसका होता है कि एक होता है वो पटवारी सिस्टम होता है कि वो लैंड एलोकेशन होती है, इंटीरियर के इलाकों में होती है, सिंध में भी होती होगी, सिटीज़ में डिफरेंट होता है एक अलग कि हम एडमिनिस्ट्रेशन से डायरेक्टली जो है वो लैंड परचेज़ कर रहे होते हैं और सारा रिकॉर्ड होता है। आपके इस तरह के एरियाज़, रूरल एरियाज़ के अंदर आपके पटवारी जो होता है, जो जिसके पास लैंड रिकॉर्ड्स होते हैं बेसिकली पुरानी ज़मीन के, उसकी इतनी अथॉरिटी होती है कि अगर उसने कह दिया कि आपकी ज़मीन, आपके पास कागजात भी हैं, आपके पास सब कुछ है, ठीक है, आपकी ज़मीन यहाँ है, इस पॉइंट के ऊपर है, सही है, इस पॉइंट के ऊपर है, लेकिन अगर उसने कह दिया कि आपकी ज़मीन वो उस पॉइंट के ऊपर थी, तो उसकी बात को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। इतनी पावर होती है उसके अंदर, ठीक है। ये वाई, क्योंकि ये निज़ाम चला आ रहा है ना ऐसे ही। इस निज़ाम ने उस एक आदमी को इतनी ताकत दे दी है कि वो आदमी जो है बग़ैर किसी हिसाब किताब के बेसिकली फ़ैसले कर सकता है, सादिर कर सकता है। वो साबित कर देगा कि आपकी ज़मीन यहाँ पे नहीं थी और आपकी ज़मीन वहाँ पे थी। ऑटोनॉमी इतनी ज़्यादा है उसके पास, ठीक है। ये कल्चर चला आ रहा है, एक कल्चर है, रूरल कल्चर है। अब उसमें मसले हो जाते हैं, कई ऐसे लोग होते हैं जो क्लेम करते हैं कि एक पीस ऑफ लैंड ये हमारा है या ये आपका है, तो इसमें किस तरह से हम मदद कर सकते हैं या हम कैसे, अब सैटेलाइट कहाँ से आ गई भाई, इसके अंदर स्पेस कहाँ से आ गई, वेरी मच देयर। थ्रू सैटेलाइट इमेजरी यू कैन एक्चुअली टेल कि आपके उस ज़माने में जिस भी ईयर के अंदर आपके पास सैटेलाइट इमेजेस तो मौजूद है ना, कि ये बेसिकली ये जो पीस ऑफ लैंड है ये इसकी किस तरह से एलोकेशन हुई हुई थी या ये किस यूज़ के अंदर था। ईदर इट वाज एन एग्रीकल्चरल लैंड और इट वाज ए कमर्शियल लैंड, सही है, और फर्दर इट वाज अ गवर्नमेंट लैंड, ठीक है। इसके ऊपर कोई रोड था, कोई और चीज़ थी, कोई पुल था, नाला था जिसको भर के जो है वो लोग वो करते हैं। होता है ना ये कि नाले होते हैं और नालों के ऊपर लोग जो है वो बना लेते हैं सारे घर अपने और सारा कुछ कर लेते हैं, सही है। इस तरह से क्या होगा, आपकी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होगी, मसले हल होंगे आपके। Am I making sense to you? समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? हाँ, ये चीज़ आपने देख ली, आपके क्या कहना चाहिए, आपके इंटरनल लेवल के ऊपर देख ली, आपने नेशनल लेवल के ऊपर देख ली, यही चीज़ अप्लाई होती है ग्लोबल लेवल के ऊपर भी, सही है। क्लाइमेट चेंज की आप बात करते हैं, यू नो अबाउट दिस बिलियन ट्री सुनामी वाला प्रोजेक्ट, हमने सक्सेसफुली जो है अपने जो हमारा टारगेट था उसको हमने कम टाइम में, जो हमारा एक डेडलाइन थी उससे बहुत पहले वो टारगेट हमने अचीव कर लिया माशाल्लाह से। तो उसमें क्या होता है, जब आप कोई भी दरख्त लगाते हैं, अब ये जो लोग रूरल एरिया से होंगे शायद उनको, या जिनको गार्डनिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट हो, दे वुड नो, जब आप दरख्त लगाते हैं तो लेट्स सपोज कि आपने पाँच आपने बीज लगाए, सही है, 5 बीज लगाए, तो उन 5 के 5 का सर्वाइवल रेट 100% नहीं होता है, सही है। उनमें से एक आधा जो है वो नहीं सरवाइव कर पाएगा, या मतलब नहीं, पौधा नहीं बन पाएगा, ठीक है। ऐसा ही है, समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? आपको समझ आ रहा है, सुन रहे हैं आप मेरी बात? अच्छा, बहुत शुक्रिया, ठीक है, नहीं बन पाएगा। सुपार्को ने बिलियन ट्री सुनामी में सैटेलाइट को यूज़ करते हुए क्या बताया था कि आपका जो ट्रीज़ आपने वहाँ पे लगाए थे, वो जो शो किए थे सारे, उनका सर्वाइवल रेट क्या है, सही है। मतलब would you go, just imagine that you go into the forest, you go onto any mountain or something like that and you start counting कि मैंने ये ट्री लगाया था, ये अभी है जिंदा, मैंने ये ट्री लगाया था, ये है, कितना बड़ा हो गया, ये वाला भी, ये वाला भी, ये वाला भी। Can you do that? सही है, but how can we do that? This is a question, सही है। आपने देखा सैटेलाइट इमेजेस के ज़रिए कि यार इतना एरिया ग्रीन है, इतना एरिया में हमने जो है वो पूरे इसको एलोकेट करके इतने एरिया को हमने यहाँ पे फॉरेस्टेशन की थी, इतना एरिया ग्रीन है, इतना एरिया येलो है, तो येलो एरिया का क्या परसेंटेज है और ग्रीन एरिया का क्या परसेंटेज है, सही है। तो उन परसेंटेजेस की बेस पे वी कैन प्रेडिक्ट और वी कैन टेल पीपल एक्चुअली कि ये सर्वाइवल रेट जो था फॉरेस्ट का, जो भी हमने ट्रीज़ लगाए थे वो इतना था, दैट वाज एन अचीवमेंट, ठीक है। Using satellite applications or satellite technology, Suparco has actually did this. आपके जो mountains होते हैं, glaciers होते हैं ना, उनको के कितने हैं, उनकी बेसिकली काउंटिंग वो करके, और उनकी जो स्फेयर्स हैं और सारा कुछ, उनका जो मेल्टिंग रेट है, जो आप देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज के ज़रिए जो मेल्ट हो रहे हैं, तो वो उसका रेट क्या है, सही है। अगेन
एक और मिसाल, सी पैक में क्या होता था आपका, सी पैक कब से चल रहा है, ठीक है, प्रॉबेबली 16 या उससे पहले से भी चल रहा है, हाँ 2013, तुक्के लगा रहे हैं सारे। अच्छा, इसके ऊपर ज़्यादा इश्तिहाद है कि 13 में स्टार्ट हुआ है, चलो फिर भी चेक कर लेना एनीवेज। अच्छा ना यार, बस ना, ठीक है, हो गया, 13 में सेट हो गया, सही है। तो अच्छा, अब सी पैक में क्या होता था कि वी हैव दिस वर्क कल्चर, और आई डोंट वांट इट टू बी रिकॉर्डेड बट सॉरी विद नो ऑफेंस टू एनीवन। हमारे यहाँ ये होता है कि इफ़ वी हैव बिन टास्क विद एनीथिंग लाइक, सही है, तो अब वो दूर दराज के इलाके हैं, कहीं पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है, तो ऑफिसर्स या जो भी वहाँ के कॉन्ट्रैक्टर्स होते थे वो वहाँ आगे जो हेड ऑफिस में रिपोर्ट करते थे जब प्रोग्रेस की बात आती थी, इंफ्रास्ट्रक्चर की कितनी प्रोग्रेस है, कितना, अगर हम कोई मकान बना रहे हैं तो क्या स्ट्रक्चर खड़ा हो गया है, ठीक है, क्या पेंट हो गया है, क्या उसके अंदर जो है वो एक्सेसरीज़ और बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो इंस्टॉल हो गई हैं, 2-3 स्टेप्स हैं ना, क्या सरिया लग गया है, पानी डल गया है, ये सारे 4-5 स्टेप्स हैं जिसके बाद एक मकान खड़ा होता है, राइट। तो अब अगर जब आपसे किसी ने पूछा, लेट्स से कि यू आर द एडमिनिस्ट्रेटर और आप जो है वो ऑफिसर हैं, ठीक है, थ्रो इट अवे और आई थ्रो यू अवे, मुझे आवाज़ आई थी, तो उसमें क्या हो कि अगर आपके हेड ऑफिस ने पूछा लेट्स सपोज कि भाई कहाँ तक पहुँचा है, तो आपने बोला है कि भाई ये मैंने उठा के ना इधर रख दिया है, आई हैव डन, और जो स्ट्रक्चर है लेट्स सपोज इन सिंपल लैंग्वेज आप बोलेंगे कि भाई आपने तो स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया, सेट है, लेकिन जब कोई गया वहाँ पे ऑन ग्राउंड गया तो वहाँ कुछ नहीं था। घोस्ट स्कूल्स होते हैं ना, सिंध में तो बहुत सारे हैं, पंजाब में भी हैं घोस्ट स्कूल्स के पैसे भी आ रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर मेंटेनेंस भी आ रहा है, लेकिन देखो जाए तो वहाँ पे वो अस्तबल है या समथिंग लाइक दैट, कोई भी और चीज़ है, या वो ज़मीन ही नहीं है, एग्रीकल्चर लैंड है, व्हाटसोएवर इट इज़, ठीक है, इस तरह होता था। तो अब इस मसले का कोई हल निकाला जा सकता है, हाँ ये मुझे पता है कि सैटेलाइट, लेकिन कैसे अगेन आप मॉनिटर करते हो ना, देखो एवरी एलिमेंट रेडिएट्स सम सॉर्ट ऑफ फ्रिक्वेंसी और एनर्जी, ठीक है, आपको पता है ये दरो दीवार भी एक किस्म की एनर्जी जो है वो रेडिएट कर रहे होते हैं। इट्स नॉट जस्ट कन्फाइंड टू आवर सेल फोन्स, नो, it's not confined to TV screens or microwave or radio or something like that. Everything, every element matter is radiating energy, some sort of energy, some sort of frequency, and we have been constantly influenced or impacted by that particular energy or whatever the combination of energy, and we don't know that thing. So yeah, now out of the course this one thing कि sometimes ऐसा होता है ना, we meet different people, right, and some of them we very much like them कि यार हाँ सेट है, I like him और I like her, कभी किसी रिश्तेदार से भी मिलना होता है तब भी हाँ सही है, चच्ची सेट है पुप्पो सेट है, कोई बात नहीं, लेकिन यार ये खाला जो है ना, ये रिश्ते की खाला, इनका सीन ऑफ है, ख़तरनाक लग रही है, ऐसा होता है या नहीं होता है, होता है, राइट। देयर इज़ दिस सॉर्ट ऑफ एनर्जी वी रेडिएट्स, हम में से भी एक एनर्जी निकल रही है ना, ऑरा होता है सबका एक, अब यू वुड आस्क के ऑरा क्या होता है, सही है, AURA, नोट कर लो, इसको भी सर्च करना, ऑरा होता है एक आपका, ठीक है, वाइब होती है ना, एक वाइब आ रही होती है, आपको फील हो जाता है, आपकी इंट्यूशन जो है आपको बताती है कि यार वेदर दिस पर्सन इज़ गुड फॉर मी और वेदर दिस पर्सन हैज़ सम सॉर्ट ऑफ वाइब्स और यू नो आई एम जस्ट नॉट वेरी मच comfortable with this person, whosoever it is, that can be a male or female both, right, it's not confined to any gender, most often it's males, but still, सही है। The thing is that why I am telling you this, because we are made of matter, बहुत सारे एटॉमिक पार्टिकल्स का कॉम्बिनेशन है ना हम भी, इसी तरह से बाकी सारी चीज़ें भी तो मैटर से बनी है, उनकी साख्त डिफरेंट है, उनकी जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो डिफरेंट है, फीचर्स डिफरेंट है। द पॉइंट वॉज कि एवरीथिंग इज रेडिएटिंग सम सॉर्ट ऑफ एनर्जी, राइट, सो थ्रू दैट डिफ्लेक्शन ऑफ एनर्जी और दैट फ्रिक्वेंसी now science is able to predict or collect the data of the very thing or land or anything. अभी कल की बात है मेरे ख्याल से कि NASA has captured the light in deep space, some different sort of light, it's not the very the very usual light which is there, it has captured the light of shooting star, a star was dying, right, and NASA's telescope has just captured it.
So, well, I will ask you, how many telescopes are there with NASA? Like, how many telescopes are operating at the moment? Is there any digital telescope at the moment? No? समझ आ रहा है या ऊपर से गुजर रहा है? ऊपर से गुजर रहा है मोस्टली, मुझे ऐसा लग रहा है. सॉरी, आगे आ जाएं प्लीज़, आगे आ जाएं, यहाँ आ जाएं, जल्दी आ जाएं, टाइम नहीं है. हाँ जी, है कोई? मैं गिर जाऊंगी इस तार से, लेकिन कोई बात नहीं. किधर लिखूं? यहाँ लिखूं? कर लिया गूगल? बहुत गुड यार, बेहतरीन सीन किया, मतलब पहले ही कर लेते. सॉरी, यू टेल मी, यू आर द स्टूडेंट राइट? सर कैसे आपको याद आ गया सर, मतलब कमाल कर देता है. हाँ, सॉरी, अच्छा पुश की थोड़ा नहीं, मुझे तो लगता है कि पुश और किक्स और बाकी और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है. सॉरी, there are more than 90, but these 2 or 3 or 4 or 5 are the famous ones. सही है, which have been made or designed with international collaboration. Although there is already an international collaboration, where exactly? Is there something in this space? Do we have something in this space? आप पीछे मुड़ेंगे अब और बस आप फिर क्लास से बाहर जाएंगे. International Space Station. Anyone heard of it before? ISS. It is a practical demonstration of how countries can collaborate to work for one agenda, right? Peacefully. There are people and scientists who are working there from more than 15 countries, and this is just saying, I'm just saying more than 15 countries, it can be more than that, right? So here what we have learned, that international collaboration in space is very much essential. Have you guys heard of this US and USSR collaboration back in those Cold War era? Did something happen there? Just heard. Just heard? What you heard? Collaboration will be Cold War तुक्के मारने हैं बस. और anything? There was this project, ASTP, Apollo-Soyuz Test Project. Write it down. ASTP, Apollo-Soyuz Test Project. It was one of its own kind because in peak Cold War era, US and USSR collaborated to send their astronauts in space together. They have facilitated each other's space agencies and scientists to work on this one project to evaluate things or whatever their purpose was. And they have literally, there was a handshake in this space by US scientists and astronauts and the USSR astronauts. ठीक है? You need to read that as well. This will give you this idea that it's not something new that people are collaborating in space. सही है? It is very much old concept and you can actually continue on those lines, right? सही है? अच्छा, ये हो गया. अब इससे क्या हमने एक चीज़ क्या वो कर ली, हमने कॉपरेशन की बात तो कर ली. अच्छा, इसके अलावा और बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं. हमने डेटा की बात की थी. देयर इज़ दिस कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस का. मैंने आपको बताया था कि स्पार्को अभी तक क्या क्या कर रहा है. ठीक है, आपकी नेविगेशन होती है, आपकी मॉनिटरिंग होती है, आपकी कम्युनिकेशंस होती है रिमोट एरियाज़ के अंदर. कोविड-19 के अंदर वी हैव हैंडल कोविड-19 वे मोर बेटर दैन इवन डेवलप्ड कंट्रीज़. डू यू अग्री? क्या ऐसे ही सर हिला दिया? समझ आया मैं क्या फरमा रही हूँ? क्या फरमा रही हूँ? नहीं, गलत. आई एम सॉरी. आप लोगों को वैसे ओके ऑन साइड नोट ये आपने काट देना है सीन ना. आप लोगों को समझ आ रहा है मैं क्या कह रही हूँ? ऑफ दैट थिंग वी वर एबल टू सी द कॉन्स्टलेशन ऑफ सैटेलाइट्स और वो पूरी गैलेक्सी की जो एक पिक्चर आई थी. डू यू रिमेंबर दैट? इट वॉज सो मैग्निफिसेंट, राइट?
इट वॉज सो गुड। आपकी उस हाई रेजोल्यूशन इमेजरी के ज़रिए वी वर एबल टू सी thousands, I think thousands and thousands of light, sorry, 9.3 billion years. Like imagine what is 9.3, this figure, billion, and then like it's so much vast कि I cannot even process the information कि अल्लाह मियाँ ने इतने पुराना एक चीज़ बनाई हुई and we were able to see that. Why? Because we have done this गौर फ़िक्र। तो अल्लाह पाक कहते हैं ना गौर फ़िक्र करो, क्या है ना सूरह बकरा में है ना कि मैंने गौर करने वालों के लिए निशानियाँ रखी हैं, अल्लाह में कमी बेशी माफ़, सबके लिए नहीं है, गौर करने वालों के लिए। तो गौर कौन करेगा? तहकीक, हाँ अक्लमंद होगा, बिल्कुल। गौर कौन करेगा? सॉरी नहीं, साइंटिस्ट के अलावा भी यार मैं भी गौर करती हूँ, ऐसी बात नहीं है। गौर आम लोगों में और आप लोगों में कोई डिफरेंस होना चाहिए ना। हमें तो पूरी एक वो बुक मिली है ना, कुरान पाक मिला है, जिसके अंदर उन्होंने कहा वही ये बात। अब एक और रेफरेंस है कि सूरह रहमान के अंदर ना कि अगर तुम में ताकत है तो ज़मीन के ए जिन्नो इंस, अगर तुम में ताकत है तो ज़मीन के किनारों से निकल जाओ, और ताकत के बग़ैर तो तुम निकल सकते ही नहीं। तो वो ताकत क्या है, कैसे? ग्रेविटेशनल फोर्स तो है, लेकिन वो ताकत क्या है जो किसी भी रॉकेट को, कोई भी सैटेलाइट एयरक्राफ्ट जाता है स्पेस के अंदर, कैसे जाता है? हैव यू गाइज एवर हर्ड ऑफ दिस थ्रस्ट? आपने देखा जब कोई रॉकेट लॉन्च हो रहा होता है तो वो उसके नीचे पूरी एक वो बहुत ज़्यादा फ्लेयर होता है, फायर होती है, सही है, थ्रस्ट क्रिएट होता है, वो थ्रस्ट जो है वो उसको प्रोपेल करता है, सही है, वो डिसइंटीग्रेट हो जाता है और आपका जो अपर बॉडी होती है दैट गो इनटू स्पेस और व्हाट्सोएवर, जैसे कि इस तरह से होता है। तो वो ताकत कैसे आती है? अब उस ताकत के भी डिफरेंट एक जो है मैकेनिज़म्स हैं। आपने समझा कि आपका जो कैनप का प्लांट है, लेट्स से एनर्जी की बात कर रहे हैं ना, कैनप का आपका प्लांट है, वहाँ पे कॉन्स्टेंटली एनर्जी जनरेशन हो रही है। कैसे? हम एटम्स का जो है वो आपस में कोई रिएक्शन करा रहे हैं शायद, है ना? क्या रिएक्शन करा रहे हैं? कौन से एटम? अच्छा यूरेनियम, और बस। अच्छा चलो ठीक है, ये मेरी नॉलेज में इजाफा था, सही है। लेकिन क्या अच्छा नहीं होगा कि अगर आप इसको मज़ीद पढ़ें? व्हाट एग्जैक्टली वी आर डूइंग? देयर इज़ दिस न्यू कॉन्सेप्ट ऑफ SMRs, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ओ माई गॉड, वेयर आई एम गोइंग, आई डोंट वांट टू गो देयर, अच्छा सॉरी, लेट्स जस्ट गेट बैक टू द पॉइंट। व्हाट आई वाज सेइंग इज़ कि आपकी किसी भी चीज़ को, आपकी किसी भी मतलब उसको ऊपर जाने के लिए, उस पूरे मैकेनिज़्म को ज़रूरत है ना कि वो एक बहुत कंबशन हो और उसके बाद फिर जो है वो उसको ऊपर प्रोपेल करे, फोर्सफुली उसको भेजे, सारी चीज़ें, ठीक है। कब बनी होगी ये रॉकेट की ये जो पूरी साइंस है? कब? 100 साल पहले, 200 साल पहले, 300 साल पहले? 300 साल पहले, सॉरी हाँ, तो नंबर दो ना यार मुझे, 100, 200, 300, 400, 500। बहुत पुराना तो नहीं ना, ये सब्जेक्टिव बात है। गिव मी समथिंग। 100 years, या लेट्स से 200 years, ठीक है, लेट्स जस्ट हैव दिस थिंग, 200 years, ठीक हो गया? सॉरी, प्लेन भी नहीं थे? आपको पता है आप थे 200 years पहले? वो तो मेरे को पता लग रहा है कि कितना स्टडी किया है हाँ नहीं, टाइम मशीन में गए थे। मुझे भी भेजना, वैसे मुझे टेलीपोर्टेशन का बहुत ज़्यादा शौक है बाय द वे। ओ गॉड, आपने ये भी काटना है। अच्छा, मैं ये फरमा रही थी कि आपके पास आपकी बुक कितनी पुरानी है? 1400 years बैक, 1400 years ओल्ड है, सही है। आपको किसी ने सुना है, हमने मैथ्स में और फिज़िक्स में पढ़ा है ना, बहुत बड़े बड़े लोगों को, वो इब्नुल हातिम हो गए, और वो अल-बैरूनी हो गए, गलीलियो हो गए, और जाबिर बिन हय्यान हो गए, और आपके सॉरी इब्न हाशिम, हाँ ना वही तो हैं, अलग हैं, इब्न हाशिम अलग हैं, हाशिम अलग हैं। अच्छा सॉरी, मुझे करेक्ट कर देना, आई कैन बी रॉन्ग एज वेल, आई एम अ ह्यूमन। वैसे मतलब ह्यूमन हूँ, हो सकता है जिन वगैरह कोई भी और चीज़, लेकिन अभी फ़िलहाल ह्यूमन के उसके अंदर हूँ, सही है। अच्छा व्हाट आई वाज सेइंग इज़ कि कितने बड़े बड़े गुजरे हैं, साइंटिस्ट गुजरे हैं बगदाद के अंदर, इराक़ में, और आपका जो यूरोप पूरा का पूरा रिवाइव हुआ है
उसके बाद आपकी पूरी इतनी सारी जंगों के बाद किस तरह से रिवाइव हुआ है? हैव यू एवर थॉट ऑफ इट? आपने कभी सोचने की कोशिश की है, कभी जहमत की है कि हम पीछे तारीख़ पढ़ें कि हम क्या थे? अल्लामा इकबाल ने बोला है ना, देखो तो तुम क्या थे, अभी क्या हो। सही है? कैसे? अपने इल्म के ज़रिए, वो इल्म जो उनको कुरान ने दिया वो उसको इंटरप्रेट करते थे। सही है? उसको मज़ीद जो है ना उसकी तशरीह करते थे, जो आयात थी उनके ऊपर गौर व फ़िक्र करते थे। समझ आ रही है बात? तो वो गौर व फ़िक्र का खाली काम जो एक साइंटिस्ट का नहीं है, वो एक सयाह का भी हो सकता है। सही है? वो एक उर्दू दान का भी हो सकता है, वो एक साइंसदान का भी हो सकता है, वो एक जो है वो किसी मैथमेटिशियन का भी हो सकता है, वो सबका हो सकता है। अक्ल हमें दी है ना अल्लाह पाक ने, तो गौर करना है। अब ये अलग बात है कि वो उस टेक्नोलॉजी को गौर व फ़िक्र करके, उसको यूटिलाइज़ करके, उन मीन्स को यूज़ करके जो है वो बहुत आगे पहुँच गए हैं। बट वी आर स्टिल हेयर, बट वी हैड आवर ओन प्रॉब्लम्स विच वी वर फेसिंग ऑल राइट। बट द थिंग इज़ दैट द पॉइंट इज़ कि ठीक है हम इतना कुछ नहीं कर सकते, बट द लीस्ट वी कैन डू इज़ कि वी कैन अवेयर आवर सेल्फ, राइट? हम यहाँ बैठ के तुक्के मारने के बजाय, कोई भी रैंडम इंफॉर्मेशन पास करने के बजाय, कैन वी एक्चुअली कम अप विद फैक्ट्स एंड फिगर्स? कैन वी एक्चुअली कम अप विद द राइट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन और करेक्ट इंफॉर्मेशन टू से द लीस्ट? कैन वी डू दैट? Because we are here to prepare for CSS, and CSS paper examiners जो हैं, they don't entertain every hanky panky or sort of rubbish information which you are going to put in there. Do you really think they are going to entertain it? No. How many people have appeared in last examination? Do you guys have any idea? I doubt. I think there is something around 45,000 or some. I'm not sure though. नहीं, द पेपर, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द MPT, आई एम टॉकिंग अबाउट, एक तो पहली बात ही आप लोग तरीके से बैठा करें। सही है? मैंने आज बहुत रिलैक्स क्लास रखी है, नहीं तो ना मैं तरीके सबको आप लोगों को सिखा दूँ। टीचर्स आपके यहाँ पे खड़े हुए हैं, सबसे पहले इल्म के साथ जो एक चीज़ इस्तेमाल होती है ना, वो अदब होती है। अगर आपको अदब करना नहीं आ सकता ना, तो फिर उस इल्म का कोई फ़ायदा नहीं है, उसको कचरे के डब्बे में फेंक दीजिए। ठीक है? अपनी बॉडी लैंग्वेज को ऐसे रखते हैं आप कि आपके उस्ताद को महसूस हो कि आप उसके लिए ताज़ीम रखते हैं, इज़्ज़त रखते हैं। ठीक है? आज के ज़माने में लोग नहीं बताते अपने औलाद को ये चीज़ें, हम लोग नहीं ट्रांसफ़र कर रहे होते, लेकिन हमें करना चाहिए। सही है? तो आपने ख्याल रखना है, आप घर में नहीं हैं कि आप बिल्कुल यूँ रिलैक्स होकर बैठे हुए हैं। नो, यू शुडंट बिहेव लाइक अ स्टूडेंट, एटलीस्ट प्रिटेंड। नहीं कर सकते, प्रिटेंड करो कि मैं शुरू तो करूँ ना, मैं वो चीज़ नहीं हूँ, मैं शुरू तो करूँ, मैं अक्लमंद नहीं हूँ, मैं गौर नहीं कर रहा, लेकिन मैं गौर करने वाला बनूँ। समझ आ रही है बात? मैं क्या पॉइंट बना रही हूँ? इंशाल्लाह कर दिया है सब ने इज्तिमाई, आई गेट इट, बट मेरा पॉइंट समझने की कोशिश करें कि नेक्स्ट क्लास में आप जब भी आएँ वेल इन्फॉर्म्ड आएँ। सही है? अगर आपको किसी ने यहाँ पे सिद्दीकी साहब बहुत अच्छे हैं, वो आपको सारी बातें बताते हैं, सारा कुछ करते हैं, लेकिन आपके अपने पास भी तो कोई इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए ना कि उनको लगे कि यार ये क्लास में बच्चे पढ़ कर आएँ तो कोई फ़ायदा हो रहा है। अब ये जो बातें मैंने बताई हैं, दीज आर वेरी मच बेसिक। आप अगर किसी अच्छी जगह के किसी स्टूडेंट को उठाएंगे, दे मस्ट बी अवेयर ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स, उनको पता होएगा। देयर वाज दिस वन टाइम व्हेन आई वाज गोइंग समवेयर इन अ फ्लाइट, देयर वाज दिस किड sitting right next to me who was around 12 or something, right? He was just 12 and he was a cute kid and he was just sitting there doing something on phone or something like that. So we have started communicating. I don't know, मतलब I was like, you know, छोटा सा बच्चा है, इसको केयर करो या इस तरह से, वो एक मदरली इंस्टिंक्ट होता है ना, ये इसको देखो और सारा कुछ। तो we have started talking and I was so much surprised the amount of information he had, the amount of awareness he had. That kid was so well informed. Oh my God, I was so impressed. He was in his O levels or something like that, और वो जो है वो privately O levels कर रहा था। वो बच्चा 12 साल का 13 साल का, वो privately O levels कर रहा था। He was not even going to the school. However, by only seeing the YouTube videos, he made himself so much informed about the current issues and the developments and things that I was amazed, literally amazed to see that.
and he was the only son of his parents and he was going on the trip to north all alone. मेरी अम्मा ने आज तक मुझे इजाज़त नहीं दी है खैर से, और वो जा रहे थे. सही है. I was so impressed. तो जब एक 12 साल का बच्चा माशाल्लाह माशाल्लाह अल्लाह में उसको नज़र बद से बचाए इतना अच्छा हो सकता है, तो why not you? अगर आप इस इंफॉर्मेशन के साथ बैठे हैं तो सॉरी, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, आई एम नॉट श्योर दैट यू आर एक्चुअली अपेयरिंग और प्रिपेयरिंग फॉर CSS. मुझे ऐसा लगता है दैट यू आर वेस्टिंग योर टाइम एंड अ लॉट ऑफ इट, टू से द लीस्ट. यू नो, आना यहाँ पे जस्ट बिकॉज के क्लासेस हो रही हैं, टीचर्स आ रहे हैं, नॉट वर्थ इट, नॉट वर्थ इट एट ऑल. इफ़ यू आर नॉट कम प्रिपेयर्ड यू शुडंट कम हेयर. लिख लो उसको. इफ़ यू आर नॉट प्रिपेयर्ड यू शुड नॉट कम हेयर. यू शुड नॉट waste the seats of so many other candidates who might have more potential or more will than you to learn and pass the paper. Do you understand what I'm saying? Are you able to grasp the significance of space technology in the realm of international relations? Connectivity. स्पेस कमर्शलाइजेशन की बात हो रही है. स्पेस कमर्शलाइजेशन, स्टारलिंक की हमने बात की थी. उस स्टारलिंक के अंदर जो है वो बेसिकली जो सैटेलाइट्स लॉन्च कर रहे हैं, तो उसका क्या फ़ायदा है? कोई फ़ायदा है या नहीं है? फालतू में अपने पैसे ऐसे ही बिलियंस एंड बिलियंस इन्वेस्ट कर रहे हैं. नो, दे आर प्रोवाइडिंग चीप इंटरनेट टू रिमोट एरियाज़ जहाँ पे आपकी फ़ाइबर ऑप्टिक्स नहीं जाती, जहाँ पर आपका जो है वो इंटरनेट की कनेक्टिविटी नहीं है. आपके जो माउंटेनियस हिली एरियाज़ होते हैं, आपके फार फ्लंग एरियाज़ होते हैं, वहाँ पे उस स्टारलिंक के ज़रिए से जो है, या वॉर जोन्स के अंदर उस स्टारलिंक के ज़रिए से जो है इंटरनेट प्रोवाइड किया जा रहा है. लेट्स से कि आपकी जो रशिया यूक्रेन वॉर हो रही है, इसके अंदर आपके यूक्रेन ने वहाँ से उनसे स्लॉट लिया और उनको पे कर रहा है, स्टारलिंक को पे कर रहा है यूक्रेन, ताकि वो स्टारलिंक एलन मस्क जो है वो बेसिकली उनको डेटा दे सके कि रशियन कहाँ पे कैसे मूव कर रहे हैं, आगे एडवांसमेंट कर रहे हैं या उनकी किधर एलोकेशन हुई हुई है.